हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो हम लोग कर रहे हैं अलंकार से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे और छोटे छोटे भाग में हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं ताकि समझते चलें, फिर भूलने की नौबत ना आए। तो हम लोग अलंकार पढ़े हैं, अलंकार के प्रकार पढ़े हैं और प्रकारों के भी प्रकार पढ़े हैं। क्योंकि अलंकार देखिए 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और इन तीनों में भी उनके प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखिए, शब्दालंकार क्या होता है, जो शब्दों के आधार पर किसी पंक्ति, काव्य की, कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जो अर्थों के माध्यम से किसी काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ाता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और तीसरा उभयालंकार जो शब्दों और अर्थों दोनों के माध्यम से किसी काव्य या पंक्ति की शोभा बढ़ाता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। तो देखिए, हम लोग शब्दालंकार में पढ़ चुके हैं उपमेय अलंकार, अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के प्रकार है ये। अनुप्रास शब्दालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं अच्छे से पूरा डिटेल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के प्रकार, जो कई प्रकार के अर्थालंकार के भी होते हैं। तो उसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। और उपमा अलंकार थोड़ा समझने में कठिन भी होता है। बस इतना आप लोग जान लीजिए, जहाँ कभी तुलना दिखाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहाँ तुलना आप लोग को दिख जाए, किसी वस्तु से किसी वस्तु की तुलना हो रही है, फिर किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की तुलना हो रही है, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। चलिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा अगर आप लोग को थोड़ा सा समझने में कठिन होगा, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को अच्छे से उपमा अलंकार समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, परिभाषा शुरू करते हैं। जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रस, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु, फेमस वस्तु के समक्ष किस तरह से तुलना की जा रही है, रूप के आधार पे, रस के आधार पे, गुण के आधार पे, धर्म के आधार पे या आकार के आधार पे तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब उपमा अलंकार पढ़ते समय आप लोग उपमेय और उपमान के बारे में बहुत सुना होगा कि उपमेय से उपमान की तुलना हो रही है, उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उपमेय और उपमान समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। मतलब उपमेय वो होता है, जैसे कहा जाता है उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है। तो उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। मतलब उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। थोड़ा सा आप लोग को अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे गीता सीता से गीता सीता की तरह सुंदर है। गीता सीता की तरह सुंदर। राइटिंग पे नज़र मत दीजिएगा, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। गीता सीता की तरह तुलना सुंदर है। तो देखिए, इसमें गीता की तुलना की जा रही है, किससे, सीता से की जा रही है। तो यहाँ गीता हो गई उपमेय और सीता हो गई उपमान। गीता सीता की तरह सुंदर है, यानी गीता की तुलना की जा रही है किसके तरह, सीता की तरह। तो यहाँ पे गीता उपमेय हो गई और सीता उपमान हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण को अच्छे से समझते हैं। देखिए ये उदाहरण है, मुख चंद्रमा सा सुंदर। मतलब मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे मुख क्या हुआ? मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। समझ में आया? मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो मुख की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय हो गया और चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो वो उपमान हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपर पात मतलब पीपर के पत्ते के, सरिस मीन समान, पीपर के पत्ते के समान मन डोला। मन मेरा जो हुआ घूमा, डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोला। तो इसमें मन क्या हो गया? उपमेय हो गया और पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया। क्यों? क्योंकि पीपर पात से तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? मन की, इसलिए मन उपमेय और पीपर पात उपमान हुआ। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। और जिसको नहीं क्लियर हुआ ये एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेगा, अच्छे से समझ लेगा। आई होप आप लोग को क्या ये चीज़ पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।